हम वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, आज भी हम अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो आप सब अपनी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 167 ओपन कीजिए, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मल्टीप्लाई एज पर एग्जाम्पल, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं, बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए इसी तरह के आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो बच्चे यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, आपको उसमें से जो भी मेथड इजीली लगती है वो करनी है, बट मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 23 मल्टीप्लाई बाय 14, यानी यहाँ पर वंस और टेंस दोनों को डिवाइड किया है और उसके बाद उसने मल्टीप्लिकेशन किया है। हमने आगे ये मेथड देखी थी, बट ये जो मल्टीप्लिकेशन थे वो बच्चों 1 डिजिट के थे और यहाँ पर 2 डिजिट के हैं। तो चलो अब हम अपने एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो देखते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 14, यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 14 इसी तरह से दिया हुआ है। तो उसने क्या किया है, पहले वंस और टेंस दोनों को डिवाइड किया है। तो पहले 23 के वंस और टेंस को डिवाइड करते हैं, ये है टेंस और ये जो है 2 हो गया है, सॉरी ये 3 है वंस है और ये जो 2 है वो टेंस है, यानी 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अब 14, तो यहाँ पर देखो क्या है 10 प्लस 4, ये हो गया। अब क्या किया उसने, बॉक्स का यूज किया। तो ये जो हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन है उसे क्या करेंगे हम, वहां पर रखेंगे यानी 20 और 3, यानी 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23 और ये 14 जो है 10 बाय 4 उसे इसी तरह। अब क्या करना है, ये सब का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये फर्स्ट बॉक्स में 2 डिजिट 20 प्लस 10 फिर 10 प्लस 3, यानी फर्स्ट लाइन में 10 का यूज करना है और ये दोनों का। अब नेक्स्ट सेकंड में ओनली 4 का, बट कॉलम में क्या है ऊपर 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या करना है, जो आंसर है वो लिखने हैं, यानी 20 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1 2 जा 2, बट 0 कितने हैं 2 0 है तो क्या 2 0। अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1 3 जा 3, बट यहाँ पर 1 0 है 30। अब यहाँ पर 2 4 जा 8 और 1 0, 3 4 जा 4 हो गया। ये सब जो मल्टीप्लिकेशन थे वो हमने कर दिए। अब क्या करना है, एडिशन, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन के सभी जो आंसर है इनका एडिशन, यानी पहले 200 फिर ये है 30 उसके बाद है 80 और ये है 12, यानी इन सबका हमें एडिशन करना है। तो क्या होगा 3 0 प्लस 2, 3 टाइम्स 0 है फिर 2 यानी 2, यहाँ पर 3 प्लस 8 यानी 11, 11 प्लस 1 यानी 12, 12 के 2 और 1 12, 2 प्लस 1 यानी 3। तो बच्चों क्या आंसर है 322, जो आपने अपने एग्जाम वर्कबुक में जो सॉल्व करके दिया हुआ है उससे देख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है 54 प्लस 13, यहाँ पर 54 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 13 दिया हुआ है। तो बच्चों उसने क्या किया, वंस और टेंस को उसने डिवाइड किया, कैसे 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, इसी तरह उसने डिवाइड किया, जैसे हमने आगे किया था इसी तरह बिल्कुल। अब क्या किया इसने, ये 50 को पहले 10 से और फिर 50 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया। तो चलो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 5 हो गया 5 और 2 0 है तो फिर 500। अब क्या किया 50 को 3 से मल्टीप्लाई, तो फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 प्लस 0, तो 15 और 0। अब क्या करना है, ये 4 को दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 4 10 जा 40, फिर 4 को 3 से तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी
फाइव नंबर है उनका एडिशन, तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 तो 2, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 तो 10 की 0 और 1, 5 प्लस 1 6, 6 and 7, तो क्या हुआ 702। तो ये बच्चों दो मेथड है जिसका यूज करके हमें सारे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने हैं। तो हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। यदि आपको फर्स्ट मेथड इजी है तो आपको फर्स्ट मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो चलो हम अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है 72 मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या करेंगे हम पहले 70 प्लस 2 यानी ये 10 हो गए और ये है 1, वंस में 2। बच्चा आपको याद होगा कि वंस की प्लेस वैल्यू क्या होती है वही नंबर, और टेंस की 70 30 40 जो भी नंबर है उसके पीछे बस 0 आता है। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन हमें 7 को 10 से पहले निकालना है मल्टीप्लिकेशन, फिर 5 से, 2 को 10 से और 2 को 5 से, यानी 70 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 7 1 7 और 2 0 यानी 700। अब 70 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 प्लस 0 यानी 35 और एक 0 क्योंकि वहां पर 1 0 है। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 यानी 8 और 3 प्लस 7 यानी 10, तो क्या होगा 1080। अब सेकंड 43 मल्टीप्लाई बाय 24, तो कैसे करेंगे पहले 1 और 10 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4, अब 40 को 2 बार 40 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 4, जो 40 मल्टीप्लाई बाय 20 इस बार 4 हो जा 8 एंड डबल 4 4 जा 16। अब 3 को पहले 20 से और 3 को 4 से, यानी 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 2 जा 6, 6 एंड 0 यानी 60। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 जा 0 0 प्लस 0 यानी 2, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 यानी 31, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 यानी, तो ये होगा 1030। अब नेक्स्ट 65 मल्टीप्लाई बाय 12 हम वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12, तो कि 60 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस
अब क्या करेंगे, पहले 60 को 10 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 60 को 2 से, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 बन गया 6 और 2 0, 6 2 जा 12, 1 0। अब नेक्स्ट 5 को 10 से मल्टीप्लिकेशन और 5 को 2 से, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 0 plus 0 plus 0 plus 0, 2 plus 5 तो कि 7, 7 plus 1 तो कि 8, 6 plus 1 यानी 7, तो कि 780। और फोर्थ 83 मल्टीप्लाई बाय 26, तो कि 80 को पहले डिवाइड कर दें, तो कि 80 plus 3 मल्टीप्लाई 20 plus 6, तो 80 को 20 से पहले 80 मल्टीप्लाई बाय 20 और 80 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 8 2 जा 16 और 2 0, अब 8 6 जा 48। अब नेक्स्ट 3 को 20 से और 3 को 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 2 जा 6 and 0, 3 6 जा 18। यानी आप मल्टीप्लिकेशन जितने भी होते हैं उसके बाद जो आंसर रहता है उन सबका एडिशन करना है, तो 8 plus 6 यानी 14, 14 plus 1 15, 6 plus 1 7, 7 plus 4 यानी 11, तो 2158। तो मुझे याद तक फोर्थ तक जो एग्जाम्पल है वो मैंने करवाए, बाकी याद तक जो भी बाकी है वो आपको अपने से कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चों पहला क्वेश्चन है, इफ वन पेन कॉस्ट ₹25, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 19 सच पेन। यानी एक पेन की कीमत 25 रुपीज है, तो हमें ऐसे 19 पेन चाहिए, तो कितने रुपीज होंगे? तो क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 19, यानी हमने जो आगे मल्टीप्लिकेशन देखे थे वही मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है इसलिए हम पहले 0 रखेंगे। अब 1 5 जा 5, 1 2 जा 9 5 जा 45, 45 में से 1 रखेंगे और 4 को 12, और 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 यानी 20। अब इन दोनों का यानी 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 यानी 4। तो टोटल 19 पेन लाने के लिए हमें कितने रुपीस देने होंगे? तो के 475 रुपीस। अब सेकंड, इफ वन वाटरमेलन कॉस्ट ₹37, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 42 सच वाटरमेलन। यानी वन वाटरमेलन की कॉस्ट क्या है, 37 रुपीस, हमें ऐसे 42 वाटरमेलन चाहिए। तो वन वाटरमेलन की कॉस्ट है 37, ऐसे कितने चाहिए हमें 42, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन है, यानी 0 4 7 का 28, तो 8 को यहाँ बनाएंगे, 2 को 12, 4 3 जा यस 12 प्लस 2 यानी 14। अब 2 7 जा 14, 1 को 12 में, और 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी 7, 4 8 प्लस 7 15,
क्या हुआ 1554 रुपीज हमें देने हैं। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय परचेज Sanjay purchased 58 books from a shop at the cost ₹45 each. यानी संजय जो है वो 58 बुक्स शॉप से लाना चाहता है और उसे एक बुक की कीमत कितनी देनी है 45 रुपीज। तो क्या हाउ मच मनी इज पेड इन बाय संजय टू द शॉपकीपर फ्रॉम दिस बुक। तो उसे शॉपकीपर को कितने पैसे देने होंगे वो आपको ढूंढना है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 58 मल्टीप्लाई बाय 45। तो नेक्स्ट अब if one tin contains 15 liters of oil, how many liters of oil will be there in 25 such tin। यानी कि टीन मीन्स जो तेल का डिब्बा होता है बच्चों वहाँ पर कहा है कि टीन है जिसमें 15 लीटर ऑयल आता है, ऐसे उसे 25 टीन्स चाहिए तो उसमें कितना ऑयल होगा वो भी आपको ढूंढना है। तो बच्चों ये जो सभी बाकी क्वेश्चन है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करने हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 28 make jump of 3 on the basics of table and fill in the empty space। बच्चों ये हमने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा था, यहाँ पर जो फ्रॉग है वो जंप ले रहा है, तो कितने कितने का जंप ले रहा है वो हमने टेबल के हिसाब से फिलअप किया था। तो यहाँ पर वही है वो आपको अपने आप से फिलअप करना है। बस एक में ये क्वेश्चन नंबर 28 कवर करवाती हूँ, 29 आपको अपने होमवर्क में ही करना होगा। तो बच्चों ये पूरा टेबल है 3 का जिसमें पहले दिया हुआ है 1 3 यानी यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें आपको आंसर लिखना है और यहाँ पर जो पूरे स्नेक दिया हुआ है उसमें जो आंसर यहाँ पर आते हैं वहां से वहां डॉट मिलाना है। यहाँ पर जो है 3 के जंप लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 3 यानी यहाँ पर 0 से 3 पर। अब नेक्स्ट 2 3 यानी सेकंड जंप कहाँ पर होगा 6 पर यानी 3 से 6। अब नेक्स्ट 3 3 9 यानी थर्ड जंप 9 पर। फिर 4 3 12 यानी उसके बाद 12 पर। फिर 5 3 15 यानी उसके बाद जो जंप होगा वो 15। फिर 18 21
6 3 जा 18, 7 3 जा 21, फिर 8 3 जा 24। यानी नेक्स्ट जो जंप हो गया बच्चों 3 3 के जंप में नहीं, यानी 8 3 जा 20, 8 3 जा 24, फिर 9 3 जा 26, फिर 10 3 जा 9 3 जा 27, 10 3 जा 30, फिर उसके बाद होगा 11 3 जा 33, फिर नेक्स्ट 12 3 जा 36, फिर 13 3 जा 39, 14 3 जा 42 और 15 3 जा 40। तो बच्चों इसी तरह जो नेक्स्ट जंप है वो आपको इसी तरह मार्किंग करना है और जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें आपको आंसर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन इसी तरह फिलअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जो दिया हुआ है उसे भी आप इसी तरह फिलअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, मेक जंप फोर ऑफ द बेसिक्स ऑफ द टेबल एंड फिलिंग द एम्प्टी स्पेस। यानी बच्चों ये जो हमने 3 3 के जंप लेके किया, इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4 के जंप पर आपको कवर अप करना है। अब नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 30, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट थीम। यानी पैटर्न को देख लिया उसे आपको कंप्लीट करना है। बच्चों ये जो पैटर्न दी हुई है वो टेबल के ऊपर से दी हुई है। तो जो यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न है 2 4 6 इसी तरह, यानी आपको 2 का टेबल याद करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 4। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 का टेबल है 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। नेक्स्ट 4 है तो 4 1 जा 4, फिर नेक्स्ट 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 4 की पैटर्न है। नेक्स्ट 5, फिर 15, यानी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो बीच में आएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब नेक्स्ट यहाँ पर 18 है, फिर 27 मींस 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो आगे क्या आएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। तो बच्चों ये टेबल के हिसाब से ये पैटर्न है। मैंने 5 तक करवाई, बाकी 2 बाकी है जो आपको अपने से करना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूएस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच क्वेश्चन एंड राइट इज ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स। यानी यहाँ पर एमसीक्यूएस के जो आंसर है वो आपको ढूंढ के उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट देखो 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =
यानी 8 कितनी बार है? 6 टाइम ऑफ 8 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 6 या 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 डिवाइडेड बाय 40। तो क्या लिखते हैं? 8 टाइम ऑफ 6 इज इक्वल टू हम 8 टाइम ऑफ 6 इसी तरह लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सी। अब नेक्स्ट सेकंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर बॉक्स दिया हुआ है और उसके बाद दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो बच्चों ये क्या है? इक्वल है या फिर बड़े है छोटे? तो 3 8 जा 24, फिर 4 6 जा 24। तो क्या है बच्चों? दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन आएगा सी इक्वल। अब थर्ड 7 4 जा यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ब्लैंक इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? 4 को यहाँ पर 4 बट यहाँ पर 7 रखेंगे, यानी किससे मल्टीप्लिकेशन मार किया? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लिकेशन मार दी, यानी 10 से हम 7 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब 70 होगा, उसके बाद 4 से, यानी 70 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 10 से जो है वो मल्टीप्लिकेशन। आंसर थर्ड में सी। फॉर 10 टाइम ऑफ 20 इज, यानी 10 टाइम ऑफ 20 मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 0 2 0 0 2 1 जा 2, फिर 0 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? सभी 0। तो क्या होगा? 200 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिलिंग द ब्लैंक्स डेज इज 48 आवर, यानी हमें पता है कि 1 डे के कितने आवर्स होते हैं? 24। तो 48 करने हैं तो क्या होगा? हम पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, फिर से 2 24 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 डे के 24 आवर्स होते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो क्या होगा? 2 दिन के कितने आवर्स होंगे? 48, यानी 2 जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, यानी 4 3 जा 12 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ उसकी इक्वल की दूसरी साइड भी हमें 60 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो हमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 a spider has 8 legs, which expressions show how many legs do 9 spider have? तो ये मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था आपको कि 1 स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, तो ऐसे 9 स्पाइडर है तो उनके कितने लेग्स होंगे? यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ऑप्शन क्या कौन सा आएगा? डी, यानी जो डी है वो आपका आंसर आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 स्पाइडर है और उनके लेग कितने? 8 है। अब लास्ट में 20 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 20 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 60 माइनस 20, तो क्या होगा? 20 माइनस 60 यानी 4। आंसर आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये यूनिट है वो फिनिश होता है। आपको उसका जो लेट्स डू होमवर्क दिया है वो आपको अपने आप होमवर्क में कंप्लीट करना है। हम नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।